हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसे पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम। पहले तो ये इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। इसके बाद सरफेस एरिया निकालेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन फिगर का, फिर उनका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ये निकालना है हमें, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फिर एक टॉपिक ये है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। जब एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उसका वॉल्यूम होगा, और बाकी पैरामीटर को हम फाइंड करेंगे। तो तीसरा टॉपिक ये पढ़ना है हमें। ठीक है, और अगला टॉपिक फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये टॉपिक पढ़ना है। फ्रस्टम ऑफ कोन जो गमले का, बाल्टी का जो शेप होता है, इस शेप के बारे में पढ़ना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम और बाकी पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हाँ, फिर लेकिन इसके लिए सारे जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के, डिफरेंट शेप के, जैसे आपने क्यूबाइड, कोन, क्यूब और क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर। ठीक है, इनके सारे फॉर्मूले का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कितने इसके सरफेस होते हैं, कितने इसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, जो भी पैरामीटर इसके अंदर उसको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, सारे फार्मूला भी मालूम होने चाहिए। और भी बेसिक जो फार्मूले जो अपने क्लास 5, 6, 7, 8 में थे, दूसरे टाइप के फिगर, प्लेन फिगर, उनका भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 9th में देखिए क्या समझा रहे हैं ये। क्लास 9th में वी आर फेमिलियर विद सम ऑफ द सॉलिड लाइक क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। वी हैव आल्सो लर्न हाउ टू फाइंड देयर सरफेस एरिया वॉल्यूम, वहाँ पे हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाला था। ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस, इन डे टू डे लाइफ, ठीक है, या डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सॉलिड मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 or more ऑफ द बेसिक सॉलिड एज शोन अबव। ठीक है, हम बहुत सारे सॉलिड से को जानते हैं जो मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 or more बेसिक सॉलिड, जो 2 या 2 से अधिक तरह के अलग अलग सॉलिड से मिलकर बने होते हैं। वी मस्ट हैव सीन अ ट्रक विथ अ कंटेनर फिटेड ऑन इट्स बैक, एक ट्रक है, टैंकर है, कैरिंग ऑयल और वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इसमें से वाटर या तेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहा है। इज इट इन द शेप ऑफ एनी ऑफ द 4 बेसिक सॉलिड मेंशन्ड अबव। ये जो चारों शेप है इनमें से कोई कम्बिनेशन है इसका। यू में गेस इट इज़ मेड ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर इट्स एंड। ठीक है, बीच में सिलेंडर और दोनों एंड पे हेमीस्फीयर है। ठीक है, ठीक है, तो एक सिलेंडर और 2 हेमीस्फीयर, इसके कम्बिनेशन से ये शेप बना है। फिर कह रहा है अगेन यू हैव सीन अ ऑब्जेक्ट लाइक द वन दिस फिगर, यू कैन यू नेम इट अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब में आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब है। यूड आल्सो यूज्ड वन इन योर साइंस लेबोरेटरी। दिस ट्यूब इज आल्सो कम्बिनेशन सिलेंडर। ऊपर का पार्ट सिलेंडर है और ये जो बॉटम है इसका वो यहाँ पे हेमीस्फीयर है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ हेमीस्फीयर, सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर। सिमिलरली लाइक ट्रेवलिंग यू हैव बीन सीन सम बिग ब्यूटीफुल बिल्डिंग और मोनूमेंट्स मेड अप ऑफ कम्बिनेशन सॉलिड मेंशन्ड अबव। इसी तरह से जब भी आप ट्रेवल करें, यात्रा करें, तो बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग
देखेंगे, मोनूमेंट्स देखेंगे, तो ये भी किसी न किसी सॉलिड के कम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। इफ़ फॉर सम रीजन यू वांटेड टू फाइंड द सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ सच ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन सभी जो कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हैं इनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम या इनकी कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं, हाउ डू यू डू इट, तो आपको क्या करना चाहिए, वी कैन नॉट क्लासीफाई दिस अंडर एनी सॉलिड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो किसी एक सॉलिड जो पहले से हमें मालूम है उसमें क्लासीफाई नहीं कर सकते, उनका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे इन पैरामीटर को फाइंड करना है ये हम सीखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सच सॉलिड। तो ये समझ में आया कि चैप्टर हम करने के जा रहे हैं। ये डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मिलेंगे, उनका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर उनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तीसरा टॉपिक क्या था, फिर उस शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप बनाएंगे, तो फिर क्या पैरामीटर पे इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। जो लास्ट टॉपिक था फ्रस्टम, कौन का फ्रस्टम, जो बाल्टी और गमले इनके शेप का होता है, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक, तो कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। और जिस भी सॉलिड से ये कम्बिनेशन से ये नया सॉलिड जो बन रहा है, शेप बन रहा है, उनका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कंटेनर सीन इन फिगर। जो पीछे ट्रक में आपको कंटेनर दिखा रहा था, टैंकर, उसका हम सरफेस एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सच सॉलिड, कैसे फाइंड करेंगे सरफेस एरिया, व्हेन यू कम अक्रॉस अ न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इस तरह की कोई नई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तभी फर्स्ट ट्राई टू सी वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। तो हम ये कर सकते हैं कि ये पूरे शेप का यदि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसको हम 3 अलग अलग छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं। मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, तीनों का अलग सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वी कैन सी दैट दिस सॉलिड मेड अप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर 2 हेमिस्फीयर से बना है, स्टक एक आइदर एंड, इट वुड बी लाइक दैट व्हाट वी हैव इन, इस टाइप से बना हुआ है। वी पुट द पीसेस ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा मान लिया है कि 3 अलग अलग कम्बिनेशन सॉलिड से बना हुआ है, इसको आपस में मिलाकर ये हमें शेप बनाया गया है टैंकर का। वी विल कंसीडर द सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म ऑब्जेक्ट, वी विल बी एबल टू सी द ओनली कर्व सरफेस ऑफ द 2 हेमिस्फीयर। यदि इसमें चाहिए इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो दोनों एंड पे जो हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें नहीं चाहिए, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए। एंड कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो ये आपको अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन में क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे, डाटा यूज करेंगे। तो ठीक है, तो इस सॉलिड का किसी भी, अब जो भी इस तरह से कम्बिनेशन सॉलिड आएंगे, किसी एक को फिक्स फार्मूले में हम नहीं उसका फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग शेप में अलग अलग फार्मूले हमें यूज़ करने पड़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया 1 हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया अदर हेमिस्फीयर। इसी तरह से हमें करना होगा इस चैप्टर के अंदर पूरा। ठीक है, जितने भी कम्बिनेशन होंगे सबका अलग अलग डाटा निकालना पड़ेगा। तो बस उसको पहचानना है और कौन सा फार्मूला लगने वाला है उसे हम पुट करके जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन का, उस हिसाब से हम उसे फाइंड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये तो मालूम ही, इसको टोटल सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और देखिए क्या है, लेट अस नाउ कंसीडर अनदर सिचुएशन। सपोज वी आर मेकिंग अ टॉय बाय पुटिंग टुगेदर अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन। ठीक, हेमिस्फीयर और कोन को मिला के एक टॉय खिलौना बनाया गया है। लेट अस सी द स्टेप वुड यू बी गोइंग थ्रू। हम लोग क्या क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखिए टोटल सरफेस एरिया टॉय फाइंड करना है, क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया कोन। ठीक है, देखिए ये कोन लिए और ये हेमिस्फीयर, दोनों को एक दूसरे के ऊपर पुट करके एक टॉय बना लिया गया।
तो इसको कौन सा सरफेस है, यही तो आपको देखना है कि कौन सा सरफेस एरिया विजिबल हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है कोन का, और इसका हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हमें दिखाई दे रहा है। जो दिख रहा है बस उसी का वही पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए करेंगे। ठीक है, ये गलती मत करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो हम टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर लिखेंगे और टोटल सरफेस एरिया कोन निकालेंगे, ये नहीं करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बनने के बाद जो सरफेस एरिया, सबसे पहले सरफेस एरिया पहचानिए कि कौन सा सरफेस एरिया इसके अंदर है। ठीक है, सरफेस एरिया कि सरफेस हमारा कर्व सरफेस एरिया है कि प्लेन है, कैसा सरफेस है वो पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइए। ये याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया बोला है पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर का निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया कोन का निकाल लीजिए। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, यही सब यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन में डिटेल में। फर्स्ट यू टेक अ कोन हेमिस्फीयर एंड ब्रिंग देयर फ्लैट सरफेस टुगेदर, दोनों को अलग लेकर एक दूसरे के एक दूसरे पे रख दिया गया है इसे। ऑफ कोर्स यू टेक द बेस रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, और इस ये शेप बनाने के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ये जो सर्कुलर शेप है इसका बेस, इसका भी जो बेस है दोनों का रेडियस सेम होगा। रेडियस सेम होगा तो एक दूसरे के ऊपर आप रख कर, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, छोटा भी नहीं होगा, इक्वल रेडियस आएगा तो ये इक्वली पुट हो जाएगा। फॉर टॉय इज हैव टू बी स्मूथ सरफेस, और दूसरा कंडीशन क्या है, प्लेन होनी चाहिए दोनों ही, बेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। द स्टेप वुड बी एज सोन दिस फिगर, हो गया। फिर और क्या समझा रहे हैं, एट एंड ऑफ आवर ट्रायल वी हैव टू गॉट आवर सेल्फ अ नाइस राउंड बॉटम टॉय। ठीक है, एक हमें बहुत अच्छा खिलौना राउंड बॉटम टॉय का मिला है। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड हाउ मच पेंट वी वुड रिक्वायर टू कलर ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जरूरत कहाँ पड़ेगा, पेंट करने के लिए। इसे पेंट करने के लिए कितना हमें कलर की ज़रूरत पड़ी है, ऐसा क्वेश्चन हमसे यदि पूछा जाता है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। व्हाट वुड वी नीड टू नो, हमें क्या मालूम होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। We would need to know the surface area of the toy, which consists of the curved surface area of hemisphere and curved surface area of the cone। तो ये सब आपको अपने कॉमन सेंस से करने हैं क्वेश्चन, सब जितने भी आएंगे। तो चलिए 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इन चारों एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप होने चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि मैंने, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, तो उसे बर्थडे प्रेजेंट में एक लट्टू मिला, टॉप मिला, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, उसके ऊपर कोई कलर नहीं था। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स। ठीक है, ये जो क्रेयॉन्स आप जानते होंगे कलर करते हैं बच्चे, मोम के कलर होते हैं। ठीक है, मोम वाले जो कलर होते हैं उन्हें ये कहते हैं क्रेयॉन्स, और उससे वो कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जो शेप कैसा है, एक कोन है, इसे सरमाउंट किया गया है किससे, हेमिस्फीयर से। सरमाउंट करने का मतलब कि इसके ऊपर इसे रखा गया है या जोड़ा गया है, ये मतलब होता है सरमाउंट, मतलब उसके ऊपर वाले पार्ट पे, टॉप पे इसको रखा जाएगा या उस पर उसको प्लेस किया जाएगा, इसका मतलब ये रहेगा सरमाउंट का। द इंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर हाइट, पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर फिगर में आपको दिख रहा है। और डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ हैज टू कलर, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको डायरेक्टली नहीं कहा, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, अभी तो टोटल सरफेस एरिया का, इसके बाद वॉल्यूम का आएगा टॉपिक। तो आपको ऐसे पूछेगा एरिया क्या आएगा, खर्च क्या आएगा। ठीक है, कलर पेंट करने के लिए कितने एरिया की ज़रूरत होगी, कलर पेंट करने के लिए कितना खर्च होगा, यही सब पूछा जाएगा। तो ये अपने कॉमन सेंस से
एरिया हैज़ टू कलर, एरिया जो कलर करना होता है इसके सरफेस पे कलर करना है। तो जो ये शेप हमें मिला है टॉप, इसका टोटल से सरफेस एरिया फाइंड करना है। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के मतलब हम बार बार कह रहे हैं कि कोन का और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना है, जो सरफेस दिख रहा है विजुअल है हमें, जो इसमें छुप गया एक दूसरे के ऊपर रखने से, सरमाउंट करने से इसका जो बेस का एरिया छुप गया है उसे हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि उसे हम उसे कलर नहीं कर पाएंगे। तो जो विजुअल है वही सिर्फ करना है हमें। तो विजुअल क्या है, कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। दिस टॉप इज लाइक द ऑब्जेक्ट, पाई की वैल्यू 22/7 दिया है, हैव वी डिस्कस्ड इन फिगर 13.5। We can conveniently use the result we have arrived at there, that is। तो इतना करने के बाद हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल होता है 4π² और हेमिस्फीयर तो 1/2 हो जाएगा 2π²। पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू, देखिए डायमीटर 3.5 दिया है, रेडियस जो हो जाएगा 3.5/3.5/2। ये हो गया। अब निकालते हैं कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है कोन का कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, πr/l। क्या है, πr/l। तो रेडियस तो मिल गया 3.5/2, हमें चाहिए l। l क्या होता है, स्लेंट हाइट। क्या होता है, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं कोन का, √r² + h²। h क्या होता है, वर्टिकल हाइट, कोन का वर्टिकल हाइट। ठीक है, कोन का वर्टिकल हाइट। तो रेडियस तो 3.5/2 दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में टोटल हाइट दिया है, क्वेश्चन में टोटल हाइट दिया है। तो टोटल हाइट में से जो लट्टू है उसका टोटल हाइट में से आप हेमिस्फीयर का जो हाइट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो हाइट मतलब उसका रेडियस, हेमिस्फेरिकल पार्ट का हाइट का मतलब क्या है, उसका रेडियस। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट के हाइट में से मतलब उसके रेडियस माइनस कर दे, हमें कोन का हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3.5/2 माइनस करेंगे तो ये जो है वो आ गया आपका 1.75। 5 में से 1.75 माइनस करें 3.25, तो ये हाइट है 3.25। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिएगा और इसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वहाँ से आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट करके 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यही फिगर है। इसमें से आपको टॉप को हाइट चाहिए, सॉरी कोन का हाइट चाहिए। तो टोटल हाइट में से ये जो हाइट है इस हेमिस्फीयर का हाइट का मतलब होगा रेडियस। तो 5 में से 3.5/2 1.75 माइनस कर देंगे तो 3.25 इसका टॉप का हाइट आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से हम कर्व सरफेस अब कोन निकाल लेंगे। l की वैल्यू 3.7 अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, लगभग मान है इसका। तो πr निकल गया। अब क्या करें आप, तो जो पीछे आया था टोटल सरफेस एरिया टॉप, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर और ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन आपको करना कर लीजिए। इन्होंने जो किया वो मैं समझा दे रहा हूँ। 22/7 कॉमन निकालिए, 3.5 है कॉमन निकाल लिए। ठीक है, 2 कैंसिल, 3.5 और यहाँ 3.7 ऐड कर लिए और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आप जैसे चाहे वैसे करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, कैसे क्या सॉल्व करना है, क्या डाटा चाहिए। क्वेश्चन से गिवन से हम डाटा पहचानेंगे, क्या क्या डाटा गिवन है और क्या क्या डाटा की हमें ज़रूरत है। उन सब डाटा को 1 बाय 1 निकालेंगे और जो भी फार्मूला हमें ज़रूरत पड़ेगी उस फार्मूले में, जैसे एल की ज़रूरत पड़ी थी, एल के लिए फिर एच की ज़रूरत पड़ी थी, ये सब हम निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो हो गया, समझ में आ गया होगा। We know that total surface of the top is not the sum of the total surface area of the cone hemisphere। यही बात मैं बाद में समझा रहा हूँ, यहाँ इन्होंने पॉइंट करके बता दिया आपको कि टोटल सरफेस ऑफ टॉप का मीनिंग ये नहीं है कि कोन और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आप निकालें। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल नंबर 2 समझिए। इन डेकोरेटिव ब्लॉक शोन
इन फिगर 13.7। डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर मेड आउट ऑफ 2 सॉलिड, 2 सॉलिड से मिलकर बना हुआ है। अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर, नीचे क्यूब है और इसके टॉप पे क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, इसका बेस क्यूब है, एज 5 सेंटीमीटर, सारे साइड जो इसके 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसका डायमीटर 4.2 है, रेडियस हो गया इसका आधा 2.1। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो क्वेश्चन जब भी हम जो भी गिवन है डाटा पहचानना है, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सबसे पहले ये पहचानिए कि फिगर में कौन कौन सा आपको सरफेस दिख रहा है। तो यदि आप सरफेस पहचान लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, ये इसका बेस तो कवर हो जाएगा, छुप जाएगा, दिखेगा नहीं। तो कर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, ठीक है। इस पूरे फिगर का, पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया में एक पार्ट ये आया कर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, ठीक है। टॉप जो है वो पूरी तरह से नहीं दिख रहा है इसका क्यूब का। तो कितने कितने सरफेस होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं, 5 है, 5 हमें अवेलेबल हैं, ठीक है। ढका केवल एक पार्ट है, तो 5 सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। 4 ये हो गए साइड के और एक बॉटम का, ठीक है। अब आते हैं इस टॉप के बारे में। टॉप में से जितना इसका स्फेरिकल पार्ट, सॉरी सर्कुलर जो इसका बेस है, जितना बेस उसने ढका है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सरफेस बचा है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, तो ये शेप कैसा है, स्क्वायर है, टॉप वाला स्क्वायर है, ठीक। तो उसके स्क्वायर में से, ठीक, ये जो हेमिस्फीयर है उसका जो बेस है वो सर्कुलर बेस है, पाई आर स्क्वायर, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, जो इसका क्यूब का जो टॉप था वो सरफेस कैसा है, स्क्वायर सरफेस है, उसका साइड इनटू साइड उसका एरिया आएगा। उस एरिया में से जो पार्ट ढक गया, किसकी वजह से, हेमिस्फीयर के बेस की वजह से। हेमिस्फीयर का बेस कैसा है, सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हम स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें इस टॉप का एरिया मिल जाएगा। तो 3 पार्ट में हो गया, एक ये इसके 5 सरफेस का एरिया क्यूब के टॉप ऊपर को छोड़कर, 5 सरफेस चारों साइड और बॉटम। दूसरा हेमिस्फीयर का कर सरफेस एरिया, ठीक है। और 5वां जो है इसको टॉप का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर के एरिया में सर्किल के एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे उसी बात को घुमा के लिखा हुआ है। जब ये हम क्यूब का 5 सरफेस एरिया निकाला, चौथा जो है वो भी तो लिख ही रहे हैं हम, सॉरी छठा तो लिख ही रहे हैं, उसके टॉप का एरिया साइड इनटू साइड। तो इसको मिला के सब हो गया टोटल सरफेस एरिया क्यूब। 5 पहले ही था, टॉप का जब निकाल रहे थे एरिया तो उसमें भी हम इसके साइड इनटू साइड जो इसका एरिया है 6 सरफेस का, उसको भी निकाला, तो उन सब को मिला के हो गया टोटल सरफेस एरिया क्यूब। उसमें से इसके बेस के एरिया को माइनस कर दिए, टॉप निकालते समय माइनस किए थे और कर सरफेस ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने आपको तोड़ के बताया था। 5 सरफेस एरिया, फिर टॉप का निकालने के लिए जो टॉप का एरिया था साइड इनटू साइड स्क्वायर का एरिया माइनस सर्किल का एरिया कर दिया था मैंने, जो बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर था, उनको मिलाकर टोटल सरफेस एरिया क्यूब बन गया और बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, फिर ये आया कर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूब कैसे निकलेगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 5 इंटू 5 150 आ गया। हेमिस्फीयर का बेस जो है पाई आर स्क्वायर, कर सरफेस हेमिस्फीयर जो हो गया, अभी पीछे हमने निकाला था 4 पाई स्क्वायर का आधा किया था 2 पाई स्क्वायर, इन दोनों को मिला के हो गया पाई आर स्क्वायर। यही चीज़ें हैं समझने में
स्टूडेंट को यही समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है कि ये स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, ये स्टेप कैसे लाया जाए, इसी में पहचानने में गलती होती है। बाकी तो फार्मूला पुटिंग है, डाटा पुट करके सिंप्लीफाई करना है और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7 4.2/2 4.2 डायमीटर दिया है, रेडियस 4.2/2 और ये पर सिंप्लीफाई करके 150 प्लस 13.86 दोनों को ऐड करके 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, बस इसके टॉप के एरिया निकालने में, फिगर के टॉप के एरिया निकालने में परेशानी होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में वुडन टॉय रॉकेट, लकड़ी का एक खिलौना है, रॉकेट है, इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोन है। ठीक है, जो टॉप बना हुआ था वो भी कोन के ऊपर हेमिस्फीयर था, लेकिन रेडियस सेम कर दिया था तो वो एग्जैक्ट आ गया था। यहाँ देखिए ये बाहर निकला हुआ था, मतलब इसके जो बेस का रेडियस, सर्कुलर बेस का जो रेडियस है बड़ा है सिलेंडर के बेस के रेडियस से ना, बड़ा छोटा हो सकता है। हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट 26, यहाँ से यहाँ तक 26 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितना आ गया सिलेंडर का 20 सेंटीमीटर। बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसके बेस तक कोन का रेडियस, बेस का रेडियस कितना आ गया 5/2 2.5। बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 3 सेंटीमीटर, तो इसके सिलेंडर के सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा 3/2 1.5। कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। ठीक है, इसको ऑरेंज कलर से पेंट करना है। सिलेंडर पोर्शन येलो, इसको येलो से इसको क्या करना है पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर। ठीक है, पेंट करने का मतलब क्या है, इसके सरफेस का एरिया फाइंड करना है, कितना इसका सरफेस एरिया होगा वही पूछा, एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ, तो वही हमें फाइंड करना है। तो इसका सरफेस एरिया, और दोनों का अलग अलग बताना, पूरे का एक साथ नहीं बताना है, दोनों का अलग बताना है, क्योंकि इसे किस कलर से करना है, येलो से, इसे करना है ऑरेंज से। तो सिलेंडर और कोन अलग अलग सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। तो कोन में क्या क्या सरफेस दिख रहा है, इसका एक कर सरफेस एरिया दिख रहा है 2πRh, आर की वैल्यू 3 का हाफ, रेडियस 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, हाइट 20, तो कर सरफेस एरिया मिल गया। इसके एक बेस का एरिया, सर्कुलर बेस का एरिया πr²। इसका टॉप का बेस नहीं पेंट करना है, क्योंकि इसके साथ ये मिला हुआ है, इसके ऊपर कोन रखा हुआ है तो वो छुप गया है, वो नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या मिलेगा बेस πr² और ये 2πRh, इसको निकाल के ये दोनों को निकाल लेंगे तो हमें येलो कलर कितना पेंट करना है वो मिल जाएगा इसका एरिया। तो सिलेंडर का एरिया मिल गया। कोन को देखिए, कोन में क्या पेंट करना है, इसका कर सरफेस एरिया पेंट करना है, तो πRl, इसका आर मालूम है 3 सेंटीमीटर, हाइट मालूम, हाइट इसको इसका रेडियस जो मालूम है 5/2 2.5 है, हाइट भी मालूम है, एल निकालेंगे स्लेंट हाइट पहले, फिर इसका कर सरफेस एरिया πRl निकाल लेंगे। ठीक है, कर सरफेस एरिया पेंट करने के बाद और क्या हिस्सा बचा है, इसके बॉटम, इसका जो बॉटम है बेस जो है सर्कुलर बेस, वो इस शेप का होगा। ठीक है, रिंग टाइप का होगा, क्योंकि इतना पार्ट जो बीच का पार्ट है वो उसके सिलेंडर के बेस से वो ढक गया है, उसे नहीं पेंट करना है, लेकिन जो बाकी पार्ट बचा है उससे हमें पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाकी पार्ट बच गया है वो कोन का ही पार्ट है, सिलेंडर का पार्ट नहीं है। तो कोन के सर्कुलर एरिया में से, बेस के सर्कुलर एरिया में से सिलेंडर के सर्कुलर बेस एरिया को माइनस कर देंगे, तो πr² मतलब r की जगह 5, πr² मतलब 5 × 5 स्क्वायर, पाई इंटू 5 स्क्वायर में से पाई इंटू 3 स्क्वायर, 5 का आधा 2.5 आया है। इसका रेडियस जो है पाई, मान ली इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है, πr1 माइनस πr2 स्क्वायर कर लेंगे, तो ये जो रिंग बन रहा है, जो कोन का पोर्शन बच गया है उसको जो ऑरेंज कलर से पेंट करना है वो मिल जाएगा। तो इसको πrn² माइनस πr2 स्क्वायर और ये πrl जोड़ देंगे तो आपको
इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यही सब किया गया है इसके अंदर। देखिए फिगर में भी यहाँ समझा दिया गया है। ये जो बेस है सिलेंडर का है, ये बेस है कोन का, इसको दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा जो ऑरेंज कलर से हमें पेंट करना है। डोनेट रेडियस ऑफ कोन आर से और स्लेंट हाइट को एल से डिनोट किया गया है। हाइट ऑफ द कोन का हाइट एच लिया गया है। हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर डैश, हाइट ऑफ द सिलेंडर एच डैश, ये हाइट एच, ये हाइट एच डैश, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर डैश। ठीक है, तो एच डैश जो हो गया 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कोन के रेडियस को आर से, सिलेंडर हाइट को एल से, हाइट को एच से, सिलेंडर के रेडियस को आर डैश से, सिलेंडर के हाइट को एच डैश से। तो आर जो है तो कोन का रेडियस 5 उसका डायमीटर दिया है तो आ जाएगा 2.5, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और सिलेंडर का जो डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो आर डैश का सिलेंडर का जो रेडियस आर डैश है 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर सिलेंडर का हाइट एच डैश, तो टोटल हाइट में से 26 में 6 माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट एच डैश कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट अभी मैंने समझाया था कि इसके कर सरफेस एरिया पाई आर एल, एल की ज़रूरत पड़ेगी, एल निकालेंगे। ठीक है, ये समझिए। तो एरिया जो पेंट करना था, जो कर सरफेस एरिया कोन का बेस एरिया, ठीक है, जो ऑरेंज कलर से पेंट करना है, कोन का कर सरफेस एरिया पेंट करना है। और ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन पेंट करना है हमें। तो कोन का बेस एरिया में से सिलेंडर के बेस एरिया को माइनस कर देंगे। तो कोन का कर सरफेस एरिया पाई आर एल चाहिए और कोन के बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर डैश स्क्वायर। तो R1 R2 भी मानते तो कोई है नहीं, जैसा इन्होंने माना आप भी कुछ भी मान सकते हैं। तो ठीक है, R हमने निकाल लिया था 2.5, आर डैश भी निकला हुआ है 1.5, एल निकालना होगा। एल स्लेंट हाइट है तो √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, √2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे 6.5 आ गया। ठीक है, तो एल निकल गया, पाई सब में से कॉमन ले लिया, आर की वैल्यू 2.5, एल की 6.5 और आर स्क्वायर 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को इंटू किए और सबको सिंप्लीफाई करके 20.25 आया है। फिर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.114 बोला है, तो दोनों को इंटू करके 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया जो हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या समझा रहे हैं, ये कोनिकल पोर्शन है इट्स सर्कुलर बेस रेस्टिंग ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर बट base of the cone is larger than base of the cylinder, so part of the base of the cone is to be painted। ठीक है, तो उन्होंने कहा कॉनिकल पोर्शन हैज इट सर्कुलर बेस, कोन का जो है सर्कुलर बेस है और इसे सिलेंडर के बेस के ऊपर रखा गया है। तो कोन का जो बेस है वो बड़ा है सिलेंडर के बेस से, तो जो पार्ट बच गया है, कोन का जो पार्ट बच गया है जो रिंग टाइप का है उसे हमें पेंट करना होगा। तो ये मैंने पहले ही समझा दिया है। अब आते हैं एरिया टू बी पेंटेड बिलो। तो सिलेंडर का कर सरफेस एरिया को पेंट करेंगे हम लोग और उसके बेस का जो बॉटम है सर्कुलर बेस का उसे करेंगे। तो कर सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRh। तो यहाँ पे इसका रेडियस r डैश है, हाइट h डैश है और बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर डैश स्क्वायर। तो करना क्या है, जो कॉमन है वो कॉमन ले लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन अपने से करिएगा, अपने अकॉर्डिंग करिएगा, अपनी बुद्धि यूज करके करिए। ये तो जो लिखा हुआ मैं खाली में समझा रहा हूँ। पाई आर डैश जो इन्होंने सिंपल क्वेश्चन किया उसको समझा रहे हैं। पाई
आर, पाई 3.14, आर डैश 1.5, 2h डैश कितना हाइट आया था 20, आर डैश 1.5, ये हो गया 40, 40, 1.5 ऐड करके 41.5 आ गया। इन दोनों को इंटू किए 4.71 और आगे मल्टीप्लाई करिए 195.465 सेंटीमीटर। सिंप्लीफिकेशन अपने हिसाब से करिएगा। समझना तो बस यहाँ है कि ऑरेंज जब पेंट करेंगे तो कौन कौन सा सरफेस है, और यहाँ येलो पेंट करेंगे तो कौन कौन सा सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सरफेस ही पहचानिए, फिर फार्मूला पुट कर लिए, फार्मूला मालूम चाहिए, फिर डाटा फार्मूला जैसे आर निकालना था तो एल निकालना था तो एल निकालें, आर और आर एच आर डैश एच डैश ये सब भी निकाल लिए हैं। यही स्टेप है। पहला स्टेप क्वेश्चन से डाटा पहचानिए, फिगर से सरफेस पहचानिए, ठीक है, फिर फार्मूला पहचानिए, फार्मूले में क्या डाटा ज़रूरत है वो सब निकाला गया है। तो बाकी सिंप्लीफिकेशन में गलती मत करिएगा। सब कुछ करने के बाद जब सिंप्लीफिकेशन गलती करेंगे तो फिर वहाँ भी नंबर कटेंगे। तो ये सारी जगहों पे सारे स्टेप में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45। हाइट जो सिलेंडर का 1.45 मीटर है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है अपने गार्डन के लिए बगीचे में एक बर्ड बाथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा ये शेप है जो पक्षियों के नहाने के लिए वो बनाना चाहते हैं। इसमें पानी रखेंगे वो कि इसमें पक्षियाँ स्नान कर सकें, ठीक है। इसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर है, ठीक है। और सिलेंडर में मान लीजिए शुरुआत में एक सॉलिड सिलेंडर था, ये बीच में से जो इसके एक हेमीस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल लिया गया कि इसके अंदर ये खोखला हो सके और इसके अंदर पानी भर सके। सॉलिड रहेगा तो कैसे पानी भरेंगे, ठीक है। पूरा ये बाल्टी की तरह ये खाली नहीं है, ये समझिए कि पूरा सिलेंडर ये खाली है, हॉलो सिलेंडर नहीं है। पहले ये सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से पानी भरने के लिए हेमीस्फेरिकल पार्ट काट के निकाला गया। ये तो नीचे हेमीस्फेयर के नीचे सॉलिड पार्ट है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जगह कितना है इसके अंदर, जितना इसका वॉल्यूम है हेमीस्फेयर का बस उतना ही जगह है पानी के लिए, ठीक है। बाकी नीचे सॉलिड है, ठीक है। रेडियस दे दिया है, हाइट दे दिया है 1.45। अब कह रहे हैं कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया में आप कर्व सरफेस एरिया इसका लिख लीजिए सिलेंडर का 2πRH, और वॉल्यूम पूछते तो वॉल्यूम वाले में तारा अगला टॉपिक है, ठीक। और क्या सरफेस एरिया चाहिए फिर, ये हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एरिया मिल जाएगा आपको 2πRH और 2πR। दोनों का रेडियस सेम ही है, हेमीस्फेयर का भी और इसके सर्कुलर बेस का भी। तो 2πR², 2πR कॉमन H प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस 30 सेंटीमीटर, हाइट है 1.4 मीटर है, ये सेंटीमीटर में, इसे आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 100 से इंटू करेंगे 145 हो जाएगा, 145 + 30, ठीक है। तो सब सिंप्लीफाई करके कितना आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में चेंज करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 मीटर स्क्वायर, 3.3 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये चारों एग्जाम्पल में हम ये समझे कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन से डाटा पहचानना है, फिगर को पहचानना है, और जो रिक्वायर्ड हमें डाटा है पैरामीटर वो कैसे निकालना है, फॉर्मूले कौन से यूज़ करने हैं, और फॉर्मूले में जो डाटा ज़रूरत है उसको कैसे निकालना है क्वेश्चन से। तो ऐसे ही हम अभी 13.1 जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें 9 क्वेश्चन हैं। तो अलग अलग शेप यहाँ भी मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे, कैसे इनका सरफेस एरिया निकालना है ये देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब वॉल्यूम है अगला टॉपिक, वहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन।